चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन होगा। इस मिशन में इसरो मून पर एक रोवर और लैंडर पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करेगा। प्रीवियसली चंद्रयान 2 में ऑलरेडी एक ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में प्लेस किया जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बार रोवर और लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जो कि इसरो इस बार अटेम्प्ट करेगा। इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसरो का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। लैंडर के ऊपर अलग अलग तरह के सेंसर्स और ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चांद की सरफेस के ऊपर थर्मल प्रॉपर्टी, सिस्मिक एक्टिविटी के साथ साथ सरफेस प्लाज्मा को टेस्ट किया जाएगा। रोवर अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एलिमेंट को टेस्ट कर सकेगा। इसकी लाइफ 1 लूनर डे या फिर अर्थ के 14 दिन के बराबर होगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इससे इसरो फ्यूचर के मिशंस के लिए टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएगा। एक्सपेक्टेड है कि इसे 12 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मून तक पहुंचने में लगभग 40 डेज का टाइम ले रहा है, जबकि चाइना ने सिर्फ 4 डेज, रशिया ने 36 आवर्स और अपोलो 11 तो 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन के भीतर पहुंच गया था। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इसके कई फैक्टर्स हैं। चंद्रयान 3 जहां मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लूनर ट्रेजेक्टरी का यूज कर रहा है, वहीं यूएस के अपोलो 11 मिशन में डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल डायरेक्ट ट्रेजेक्टरी में स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक एक स्ट्रेट पाथ होता है, जिसे पूरा करने के लिए फास्ट स्पीड और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए हायर वेलोसिटी या ज्यादा फ्यूल की नीड होती है। वहीं लूनर ट्रेजेक्टरी में मून के ग्रेविटेशनल पुल को ध्यान में रखते हुए एडिशनल मैन्यूवर्स एंड एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे पाथ लंबा जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते ही उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करेगा, जिससे फ्यूल की भी बचत होगी। डिले के पीछे एक और फैक्टर अपोलो मिशन में यूज हुए सैटर्न 5 और चंद्रयान 3 में यूज हुए GSLV Mark 3 रॉकेट लॉन्चर की पेलोड कैपेसिटी का भी है। हालांकि दोस्तों, इस तरीके से इसरो न सिर्फ आदिपुरुष जैसी 700 करोड़ की मूवीज से भी कम बजट यानी कि लगभग 600 करोड़ के बजट में ही अपने चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करने वाला है। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तब उसकी रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सिर्फ 108 सेकंड में 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद लिक्विड इंजन शुरू हुआ, तब रफ्तार बढ़कर 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर रॉकेट अलग हो गया। इसके बाद रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन शुरू हुआ, फिर रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और लास्ट में जब क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हुआ तब उसकी रफ्तार 36908 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अभी चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है, जिसकी रफ्तार 36908 से 40320 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में है। इसके बाद चंद्रयान 3 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की तरफ चला जाएगा। चांद तक पहुंचने में को 5 दिन लगेंगे। 5 अगस्त को पहली कक्षा में पहुंचेगा, 6 अगस्त को दूसरी कक्षा में पहुंचेगा, 9 अगस्त को तीसरी कक्षा में पहुंचेगा, 14 अगस्त को चौथी कक्षा में पहुंचेगा, 16 अगस्त को 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा, 20 अगस्त को लूनार ऑर्बिट में डाला जाएगा और फिर उसके बाद 23 अगस्त को शाम में 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर का एक प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी को लेकर किया गया है। इसरो ने 19 फरवरी को बताया है कि ये परीक्षण बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच किया गया था। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने 23 अक्टूबर 2022 को बताया था कि चंद्रयान 3 लगभग तैयार है और साल 2023 के जून महीने में इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद पे जा रहा है, पर आपके मन में सवाल आया है कि चंद्रयान 1 और 2 का क्या हुआ? 1, 2 की कोई बात ही नहीं कर रहा है। चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था और वो मिशन सक्सेसफुल था क्योंकि वो वहां गया चांद पे और ऑर्बिट किया। ध्यान देना, लैंड नहीं किया, ऑर्बिट किया और अपना मिशन पूरा किया। चंद्रयान 2 जो था वो लैंड करना चाह रहा था बट फेल हो गया। ये हुआ साल 2019 में और अब साल 2023 में चंद्रयान 3 आया और चंद्रयान 3 भी मून पे लैंड करेगा और एक्सप्लोर करेगा अलग अलग चीजों को। और ये मिशन सक्सेसफुल हुई तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी सबके मन में धक धक हो रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। साइंटिस्ट्स के लिए लॉन्च तो एक बात है, लेकिन वहां लैंड कर जाना बहुत बड़ी बात है। और लैंड हो गया तो ये भारत के लिए सच में अमेजिंग बात होगी। चंद्रयान 1 का बजट था 386 करोड़, चंद्रयान 2 का बजट था 850 करोड़, चंद्रयान 3 का बजट है 615 करोड़।